नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी डे 2 कन्वर्सेशन क्लास में। डे 1 कन्वर्सेशन जो क्लास थी आपकी, उसे साजिया मैम के साथ आपने साझा किया था और आई होप आपने उसको याद भी किया होगा और अपने डेली लाइफ में आप उसका उपयोग अच्छे से कर भी रहे होंगे। चलिए हमारे साथ बढ़ते हैं। आज 11 जून की क्लास है, डे है आपका थर्सडे और आज की इस सेकेंड कन्वर्सेशन क्लास में मैं हूं माही आपके साथ। आप आइए जानते हैं कि क्या है हमारा आज का पहला कन्वर्सेशन जो सेंटेंस है वो क्या है। वैसे आपके ग्रुप पे भेज दिया गया है ये, तो आप चाहें तो ग्रुप की पीडीएफ ओपन कर लीजिए, उससे जो है मेरे साथ बोल सकते हैं, आप दोबारा अभ्यास कर सकते हैं या फिर रिपीट आफ्टर मी का प्रोसेस भी अपना सकते हैं, यानी मैं एक बार बोलूंगी उसके बाद आप भी मेरे साथ उसको रीड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने जो है उसमें लिखा हुआ है मैं समझता हूँ, जिसका मतलब होता है आई अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। सेकेंड है मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। तो इसकी जगह आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, जैसे आप कुछ भी हैं, आप पेंटर हैं, आई एम अ पेंटर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। तो उसकी जगह आप पद बदल सकते हैं, बाकी सेम सेंटेंस आपका वही रहेगा। थर्ड जो हमारा है कहता है कि ये किताब है, इट इज अ बुक। ये किताब है, इट इज अ बुक। तो बुक की जगह अगर किताब की जगह अन्य वस्तुएं रखी हैं तो आप उसकी जगह बहुत सारे मतलब वर्डों का चेंजेस करके आप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं ना। इट इज अ बुक, इट इज अ बैग, इट इज अ पेन। तो इस हिसाब से सेंटेंस ये चलेंगे। थर्ड जो हमारा है ये किताब है, इट इज अ बुक, हो चुका है। फोर्थ है बर्फ गिर रही है, इट्स स्नोइंग। बर्फ गिर रही है, इट्स स्नोइंग। इसकी जगह दूसरा सेंटेंस किया जा सकता है कि बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। जो चीज हो रही है, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। हवा चल रही है, इट्स ब्लोइंग या विंडिंग कह सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारे सामने है बहुत ज्यादा बड़ा है, इट्स टू बिग। बहुत ज्यादा, ओवर। तो इट्स टू बिग, बहुत ज्यादा बड़ा है, इट्स टू बिग। छठा है हमारा कृपया जाइए, प्लीज लीव। कृपया जाइए, प्लीज लीव। सातवां है हमारा हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। सातवां हमारा सेंटेंस क्या है, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। तो आपके अपने मन के जो भाव हैं आप यहाँ पे चेंज करके क्वेश्चन स्ट्रक्चर सेम रखेंगे, बस मेन जो शब्द है उसका जो इंग्लिश वर्जन है आप चेंज कर देंगे, आपका नया सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। अगला है आपका कि ये क्या है। अगला सेंटेंस क्या है आपका, ये क्या है, व्हाट इज दिस। ये क्या है, व्हाट इज दिस। अगला है आपके सामने थक गए हो क्या, आर यू टायर्ड। थक गए हो क्या, आर यू टायर्ड। तुम गाड़ी चला सकते हो क्या, किसी से पूछा जा रहा है कि तुम गाड़ी चला सकते हो क्या, तो कैन यू ड्राइव। अब आप सोचेंगे यहाँ पे गाड़ी लिखा हुआ है लेकिन गाड़ी का इंग्लिश वर्ड जो है हमने नहीं यहाँ पे लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो ड्राइव शब्द से ही हमको पता चल रहा है कि ड्राइव, देखो साइकिल ड्राइव नहीं करी जाती है, साइकिल साइकिलिंग पे आती है ना। तो ड्राइव का सेंस गाड़ी के अंदर चला जा चुका है, इसीलिए कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम पूरे हिंदी मीनिंग का इंग्लिश वर्जन नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे सामने है तुम गाड़ी चला सकते हो क्या, कैन यू ड्राइव। अगला है मोटे मत हो जाना, डोंट गेट फैट। मोटे मत हो जाना, डोंट गेट फैट। फिर है हार मत मान लो, डोंट गिव इन। हार मत मान लो, डोंट गिव इन। कह सकते हैं आप इसकी जगह पे ये भी कि डोंट गिव अप, है ना। हार मत मान लो, डोंट गिव इन, या फिर कह सकते हैं डोंट गिव अप। अगला है आपके सामने पीकर समाप्त कर दो, यानी कोई ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, पानी हो सकता है। तो पीकर समाप्त कर दो, ड्रिंक इट डाउन। पीक डाउन क्यों लिखा गया, क्योंकि ग्लास में जब हम कुछ पीते हैं तो उसका पानी का लेवल नीचे जाता है ना, खत्म होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे शब्द डाउन का यूज किया हुआ है। तो पीकर समाप्त कर दो, ड्रिंक इट डाउन। फिर फूल खिलते हैं, फ्लावर्स ब्लूम। फूल खिलते हैं, फ्लावर्स ब्लूम। मैं हूं जो हूं, आई एम हु आई एम। ये एक ऐसा सेंटेंस है, आपको बहुत सारी गाड़ियों के पीछे भी लिखा हुआ मिलता है, आप ध्यान देंगे तो, है ना। तो इसमें है मैं हूं जो हूं, यानी मैं हूं जो हूं, इसका मतलब क्या होता है, आई एम हु आई एम। अगला है मैं उसे ले लूंगा, ठीक है, तो आई विल टेक हिम। अब यहाँ पे हिम का सेंस
जेंडर के ऊपर जो है डिपेंड करता है। लड़की को लेने जा रहे हैं तो आई विल टेक हर, और लड़के को लेने जा रहे हैं तो आई विल टेक हिम। उसके बाद है मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ तो आई एम वेरी बिजी। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बस बात होती है कि हम कितना यूज करना है इनका। अगली है कि वो बिल्ली है क्या, वो बिल्ली है क्या, तो इज दैट अ कैट, इज दैट अ कैट। अब वहां कोई गाय खड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो तो पूछ सकते हैं वो गाय है क्या, इज दैट अ काउ। ऐसे करके हमारे सेंटेंसेस चेंज हो जाते हैं। फिर लिखा है यह मुफ्त है, इट्स फॉर फ्री। ये मुफ्त है, इट्स फॉर फ्री। ये मुफ्त है, इट्स फॉर फ्री। अगला है मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, शो मी, मुझे दिखाओ, शो मी। नेक्स्ट पे जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा 21 नंबर का जो सेंटेंस है वो कहता है कि जल्दी कीजिए, यानी मेक इट क्विक। जल्दी कीजिए, मेक इट क्विक। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हरी अप प्लीज, कृपया जल्दी कीजिए, है ना, हरी अप प्लीज। आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, और नया जो है वो हमसे कहता है कि मेक इट क्विक। 22 का सेंटेंस है मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, तो मे आई कम इन। ये तो आप हमेशा ही बोलते हैं, तो मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, मे आई कम इन। अगला है हमारे सामने सेंटेंस कहता है कि दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर। दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर। 24 नंबर का सेंटेंस हमसे कहता है कि कृपया अंदर आइए, प्लीज गेट इन, प्लीज गेट इन। या फिर कह सकते हैं प्लीज कम इन, है ना। तो ग्रामर जो है वो चलता है समय के साथ, यानी हम पुराने जो सेंटेंसेस यूज करते आ रहे हैं, कभी कभी लगातार एक ही शब्द बोलते बोलते अजीब लगने लगता है ना। तो उसकी जगह नए अगर आप ग्रामेटिकल सेंटेंस यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश भी प्रभावशाली लगती है। तो प्लीज कम इन के बजाय आप बोल सकते हैं प्लीज गेट इन। इसके बाद इसे दोबारा पढ़ें, रीड इट अगेन। इसे दोबारा पढ़ें, रीड इट अगेन। इसे दोबारा पढ़ें, रीड इट अगेन। अगला है पढ़कर सुनाओ, रीड इट अलाउड। पढ़कर सुनाओ, रीड इट अलाउड। पढ़कर सुनाओ, रीड इट अलाउड। इसके बाद है वह नीचे झुकी, वो नीचे झुकी, शी बेंट डाउन। लड़की झुक रही है तो शी बेंट डाउन, लड़का झुक रहा है तो ही बेंट डाउन। क्या होगा, शी बेंट डाउन और ही बेंट डाउन। अगला सेंटेंस है हमारे सामने कुछ मछलियां उड़ सकती हैं, तो कुछ मछलियां उड़ सकती हैं, सम फिशेस कैन फ्लाई, सम फिशेस कैन फ्लाई। फिर है यह नक्शा है, यह नक्शा है, दिस इज अ मैप। ये नक्शा है, दिस इज अ मैप। और आज के हमारे कन्वर्सेशन क्लास का लास्ट सेंटेंस है टॉम मेरा लड़का है, टॉम इज माई सन, टॉम इज माई सन। तो ये रही आपकी डे 2 की कन्वर्सेशन क्लास। आप इसको अपने कॉपी पे लिख भी सकते हैं जीरो पीरियड वाले पे, और प्लस उसको डेली याद भी करना है, क्योंकि डेली डेली अगर हम 20 to 30 सेंटेंसेस भेज रहे हैं तो अगर आप एक दिन में एक सेंटेंस नहीं याद करते तो आपके पास उसका बोझ जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए डेली का डेली आप उसको याद करते रहिए, अपने दैनिक जीवन में उतारते रहिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत जो है बड़ी और या फिर कठिन बात नहीं है। बात ये होती है कि हम डेली जो सीख रहे हैं उसको किस हिसाब से अपने जीवन में उतार रहे हैं। थैंक यू सो मच।